हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप पार्टनरशिप अच्छे से हो गई और आज करने वाले हैं हम इश्यू ऑफ शेयर्स। यस, लर्निंग आउट विद अकाउंट्स गुरु और ये है सीयूटी प्रिपरेशन 2025 एंड इनिशिएटिव ऑफ फुल मार्क्स, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अकाउंट्स गुरु का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स और बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊं, यानी जो सीयूटी के अंदर जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो यहीं से आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला है कि विकास लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 पर शेयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स कैन बी री इशूड, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं री इशू के टाइम पे। क्या वो होगा 8 लाख या 12 लाख या 20 लाख या ₹20,000। तो यस, राइट आंसर विल बी 12 लाख। कैसे है 12 लाख, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें ₹100 की, तो 100 में से आपने 40 रुपीज़ नहीं रिसीव किया, इसका मतलब 60 रुपीज़ आप रिसीव कर चुके हैं और यही अमाउंट फॉरफिट थी। तो जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं एज अ कंपनी, और जब आप री इशू करेंगे तो इतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं, यानी कि जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है। तो आपके पास शेयर्स कितने हैं 20,000, तो 20,000 शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो आंसर बिल्कुल सही है 12 लाख रुपीस। अगर यहां आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट विल बी द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होता है जो अमाउंट नॉट रिसीव होता है, यानी 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ आपका आंसर होगा, बिकॉज अगर मैक्सिमम डिस्काउंट 60 है तो 100 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 रुपये, उससे 1 रुपये भी कम नहीं आ सकता। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस होता है अमाउंट नॉट रिसीव, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिटेड। द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन, क्या वो इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड या कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही अच्छा आंसर हमें याद है, इसका आंसर होता है रिजर्व कैपिटल। बिल्कुल, तो ये वो रिजर्व कैपिटल होता है विच इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, यानी वो जो 10 का शेयर है 7 रुपीज़ आप कॉल कर चुके हो, जो 3 रुपये आपने अभी तक नहीं मांगे उनमें से एक पोर्शन होता है जो आप सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम मांगेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर्स, application 35,000 shares are received. The company rejected 5,000 shares and gave full allotment to applicants of 8,000 shares, and pro rata allotment was given to rest of the applicants in the ratio of। तो आपने बताना है क्या रहेगा pro rata ratio, 6:5, 11:10, 8:3 या 9:8। तो यस, राइट आंसर विल बी 11:10। कैसे, चलिए समझते हैं। तो यहां पर जो टोटल एप्लीकेशंस है, इनवाइट करी है 28,000 और एप्लीकेशन आ गई 35,000 की। तो हमारे पास शेयर्स अप्लाइड है 35,000 और जो शेयर्स ऑफर्ड है, यानी जो हम अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर्स, वो है 28,000। अब यहां पे देख सकते हैं कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 5,000 शेयर। अगर 5,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए तो अब कितने बचे 30,000, और इस 30,000 उनको कुछ भी नहीं दिया, और इस 30,000 में से 8,000 वालों को आपने फुल अलॉटमेंट कर दिया, 8,000 वालों को 8,000। तो अब जो आपके पास बचे वो एप्लीकेशन बची हैं 22,000, और जो शेयर्स है 28 में से 8 वालों को तो फुल दे दिए, हमारे पास और शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 20,000 जो देने हैं। तो अब 22,000 लोगों में आपने 20,000 शेयर देने हैं, यानी 22:20, और 2 से डिवाइड कर देंगे 11:10। तो यस, राइट आंसर इज 11:10। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिप्ला लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम पीके लिमिटेड and issued 540 shares of 25 each at a premium of 10% for purchase consideration. The book value of the machinery in the books of Cipla Limited will be। तो यहाँ पे book value missing है, तो क्या book value 14,850 होगी या 13,1500 या फिर 13,500 या 15,120 या 14,380। तो यस, राइट आंसर इज 14,850। कैसे आया, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमने 540 शेयर्स जो है, एक शेयर 25 रुपीज़ का है और यहीं पे 10% प्रीमियम है, यानी 2.5 रुपये। तो 540 के अंदर 2.5 और है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 540 इंटू हम एक साथ 27.5 और कितना आएगा 14,850। तो बिल्कुल सही जवाब है, हमारा आंसर है ए। इफ वेंडर्स आर इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹8 लाख
इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 6 लाख, देन द बैलेंस ऑफ 2 लाख विल बी, वो कहाँ आता है? यस, गुडविल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट चारों में से ट्रू है? ये बहुत ही बढ़िया नॉलेज जो आपको लेके जानी है, क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, बट जब एमसीक्यू में आता है तो नॉर्मली गलत हो जाता है। तो ऑथराइज कैपिटल कम होता है इशूड से, या ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए इशूड से, या पेड अप कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए इशूड से, या नन ऑफ द अबव? थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो राइट आंसर इज ऑथराइज शुड बी ग्रेटर देन इशूड। व्हाई? बिकॉज ऑथराइज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होते हैं जो कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा होगा। पेड अप कभी भी इशू से ज़्यादा नहीं हो सकता। इशू है कितने शेयर्स हमने ऑफर किए दिए, उससे ज़्यादा कभी भी पैसा नहीं आता, तो ये भी नहीं है। और ऑथराइज कभी कम हो नहीं सकता, बिकॉज सबसे ऊपर ऑथराइज आता है, ठीक है। तो आंसर बी था। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या दूसरा नाम है रिजर्व कैपिटल का? कैपिटल रिजर्व, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या नन ऑफ द अबव? तो कई बार आप क्या है आंसर लिखने के लिए कुछ भी बी या सी में से टिक करके आ जाते हैं, तो ना बी है ना सी, और ए तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी, यस, नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अकाउंट्स गुरु लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 28,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज ₹2 पर शेयर। Sanjay applied for 840 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from Sanjay will be. यानी यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट का केस है, तो आपने यहाँ पर इसके अप्लाइड शेयर गिवन है, तो इनमें से अलॉटेड शेयर ढूंढने हैं और कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे वो निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि क्या उसने 120 शेयर्स अलॉट हुए इसको और एक्सेस मनी 240 है, या उसके अलॉटेड शेयर 680 है और एक्सेस मनी 320 है, या उसके अलॉटेड शेयर 640 है और एक्सेस मनी 400 रुपये, या उसके अलॉटेड शेयर 600 है और एक्सेस मनी 480 है। तो क्या है आपका राइट आंसर? बताइए। तो यस, द राइट आंसर विल बी डी, दैट इज 600 शेयर्स अलॉटेड है और एक्सेस मनी 480 है। कैसे है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कभी आपको अलॉटेड शेयर निकालने होते हैं तो एक फॉर्मूला है प्रो राटा का कि जो शेयर्स अलॉटेड हैं आप उसको ऊपर रखिए, क्योंकि जो आपको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो चीज गिवन है वो नीचे। तो टोटल शेयर्स अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू जितने शेयर्स अप्लाइड हैं, अप्लाइड शेयर्स ऑफ संजय। सबसे पहले अलॉटेड देखेंगे तो हमारे पास 20,000 है, तो 20,000 अलॉटेड, 28,000 हमारे पास अप्लाइड है और इसके अप्लाइड है 840। तो अब हमें डिवाइड करना है। यहाँ से अगर हम देखें 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 14 आता है, फिर 2 से करते हैं 7 आता है, 7 से 7 जो 7, 7 जो 14, 120 इंटू 5, 600 शेयर्स। तो यस, इसका 600 शेयर्स आ रहा है, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बात आती है एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास 840 माइनस 600 शेयर और इंटू ₹2, तो 240 शेयर्स इंटू ₹2 इज 480, और यस एक्सेस मनी भी 480 आ गया, तो इससे से आंसर बिल्कुल डी है। अगला क्वेश्चन है ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड। अभी हमने किया था कितना एक्सीड नहीं कर सकता, क्या 10% ऑफ फेस वैल्यू, या 10% ऑफ कॉल्ड ऑफ वैल्यू, या अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, या अमाउंट नॉट रिसीव। आप कहेंगे सर सीधा सीधा आंसर मुझे सी लग रहा है। यस, सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If 50 shares of ₹10 each, 9 called up, including premium of ₹2, is forfeited due to non-payment of first call of ₹2 per share, then share capital will be debited by, कितने से डेबिट होगा? ₹250, 350, 500 या फिर 450। तो शेयर्स कितने हैं? 50, एक शेयर 10 का है, 9 रुपये कॉल्ड है और प्रीमियम 2 मिल चुका है, एंड इट इज फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। तो बताइए, यस राइट आंसर विल बी ₹350। कैसे, चलिए समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो मैं एश्योर करता हूं आपको पूरा शेयर चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज यहां मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, 50 शेयर है, 9 रुपए का कॉल्ड अप है, और 9 रुपए का कॉल्ड अप है, उसमें से प्रीमियम मिला हुआ है 2, तो सिर्फ ₹7 कॉल्ड है। तो असली में कॉल्ड अप मनी मेरा 7 है, उसमें से नॉन पेमेंट कितनी नहीं आई है? ₹2। तो कितना रुपये हो गया रिसीव? ₹5 रिसीव हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, तो हमें तो कॉल्ड अप मनी से डेबिट करना होता है, तो सिर्फ 50 इंटू 7 हमारा ₹350 आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं फोरफिटेड अकाउंट कितना क्रेडिट होगा, तो 50 शेयर इंटू 5, 250। अगर बोलते कॉज इन एरियर अकाउंट कितना क्रेडिट होगा, तो 50 इंटू 2, ₹100। तो इसी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है 250 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 6 पर शेयर इज नॉट पेड इज फोरफिटेड।
Out of these, 200 shares are issued for rupees 14 per share, fully paid up. The amount transferred to capital reserve will be, कितना अमाउंट होगा कैपिटल रिजर्व का? 1800 रुपये, 1200, 2800 या फिर 1600। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 250 शेयर है, 20 का एक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 रुपये पर शेयर नॉट पेड, 6 रुपये नहीं आए। तो बताइए कितने आएंगे? 20 में से अगर 6 नहीं आए तो 14 रुपीज़ आ चुके हैं, और इनमें से 200 शेयर्स को हमने रीशू कर दिया 14 पर शेयर फुली पेड में, यानी 6 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो बताइए क्या है आपका राइट आंसर? तो यस, राइट आंसर विल बी 1600 रुपये। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जो हमारा कैपिटल रिजर्व आता है वो कैपिटल रिजर्व डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया है क्रेडिट माइनस जितना हमने फोरफिट डेबिट किया है, यानी डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो देखना यह है कि आपने फोरफिट कितने किए हैं? 250, रीइशू कितने किए हैं? 200। तो सिर्फ 200 पे हमें फोकस करना है, फाइन। और यहां पर अमाउंट फोरफिटेड था 16, ये 20 है, 20 माइनस 6 नहीं दिया, तो 14 रुपीज़ हमारे पास फोरफिटेड अमाउंट है पर शेयर, यानी 6 रुपये फाइनल कॉल की नहीं आई है। और यहाँ पर वही 20 का शेयर हमने बेचा है 14 रुपीज़ में, तो 6 रुपये का डिस्काउंट है। तो अब आप देखिएगा 14 माइनस 6 कितना डिस्काउंट हुआ हमारे पास? 8 रुपीज़ का। और टोटल शेयर इशू कितने हुए हैं हमारे पास? यहाँ 200 शेयर्स इशू हैं। तो अगर मैं 200 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो सीधा सीधा मेरा आंसर कितना आ गया? 1600। यस, तो आपको वहाँ शॉर्टकट करना पड़ेगा, क्योंकि 12th की तरह पूरे सॉल्व नहीं करने। इस तरह से शॉर्टकट पता होना चाहिए कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना होता है, यानी कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर फॉर विच क्रेडिट माइनस शेयर फॉर विच डेबिट, और सीधा आपका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 2 per share on non-payment of final call of 3. Out of these 200 shares were issued at 11 per share. How much amount would be transferred to capital reserve? Again, अब यहाँ पे रीइशू प्रीमियम है, उसके कॉन्सेप्ट से बताइएगा क्या आंसर ए है 1400 या बी 1000 या सी 2400 या फिर डी 600? क्या है आपका राइट आंसर? तो 300 शेयर्स है 10 का, और इशू है प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर पे, और फाइनल कॉल 3 रुपये नहीं आए, तो 10 में से 3 नहीं आया, 7 आ गया। और यहीं पे 200 शेयर्स है रीइशू किए 11 में। तो देखते हैं क्या है आपका राइट आंसर, अगर निकाल चुके हैं तो यस, राइट आंसर विल बी 1400। कैसे आया आइए समझिए। तो यहां पर देखते हैं कैसे आया आंसर ए। यहां पे 10 का शेयर था, 300 शेयर है और प्रीमियम है 2 रुपये, और नॉन पेमेंट है फाइनल कॉल 3 रुपये की। तो 10 में से 3 रुपये नहीं आए, तो 7 रुपीज़ आ चुका है। तो हमें पता है कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालते हैं? जो शेयर फॉरफीचर है मनी रिसीव वो माइनस शेयर फॉरफीचर, यानी डेबिट वाला डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो यहाँ पे 7 रुपीज़ हमारे पास आ चुके हैं, बिकॉज फाइनल कॉल 3 की नहीं आई। और वहीं पर 200 शेयर बेचे हमने 11 रुपये के, यानी 1 रुपये प्रीमियम। तो यहाँ तो डिस्काउंट कितना होगा? 0। तो हमारा पर शेयर जो है कैपिटल रिजर्व 7 रुपीज़ है, और क्योंकि सिर्फ 200 शेयर इशू हैं, आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 1400। तो याद रखिएगा कैपिटल रिजर्व सिर्फ उतने ही शेयर्स का जाता है जो शेयर रीइशू हैं। जो शेयर्स अभी तक रीइशू नहीं हुए वो बैलेंस शीट के अंदर ऐड शेयर्स फॉरफिटेड करके अलग से हम सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर शो करते हैं, फाइन। तो ये रहा आंसर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू। जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसकी लायबिलिटी कितनी होती है? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू, एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट एसेट, या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड टू? यस, द राइट आंसर इज अनपेड वैल्यू, यानी 10 का शेयर है, 7 रुपीज़ शेयर होल्डर दे चुका है, उसको बाकी सिर्फ 3 रुपये देने होते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एट 2013 कंपनीज कैन नॉट इशू। क्या चीज इशू नहीं कर सकती कंपनी? बोनस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। तो यस, राइट आंसर इज बी कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी यानी इशू कर ही नहीं सकती। द राइट आंसर इज बी। Then amount collected as premium on securities cannot be utilized for। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है as per section 52 किसके लिए यूज नहीं हो सकता? Issuing fully paid up bonus shares to the members, purchase of fixed assets, writing of preliminary expenses, और premium payable on redemption of preference shares। तो क्या है आपका राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज बी। यस, क्योंकि सेक्शन 52 में आपको याद होगा कि एसेट्स के लिए आप पैसा यूज नहीं कर सकते, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस जो होते हैं उसके लिए हम लोग पैसा यूज कर सकते हैं। अ प्लान कॉस्टिंग 4,50,000 इज परचेज एंड पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 each एट प्रीमियम 20%। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 90,000, क्रेडिटेड बाय 75,000, डेबिटेड बाय 45,000 या डेबिटेड बाय 90,000। तो बताना है कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट आएगा। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी। कैसे है चलिए समझते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है जो प्रीमियम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जितने का भी आपने एसेट परचेज किया है वो डिवाइड बाय द इशू प्राइस। तो यहाँ 4,50,000 है और इशू प्राइस है 120। सो नंबर ऑफ शेयर्स पहले तो निकालेंगे हम ₹4,50,000 और इशू प्राइस है 100 प्लस 20% तो 120। तो इसको अगर हम देखते हैं डिवाइड करते हैं 4,50,000 को डिवाइड बाय 120, ये आता है हमारा 3750 शेयर्स। अब 3750 को अगर हम 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 75,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए आंसर है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मीन्स एनी ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। तो क्या है ऑप्शन, पहला सिलेक्टिव प्लेसमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट। द राइट आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम क्या करते हैं, जो कंपनी करती है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को देती है अपने शेयर्स, तो वो होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट इशू, ईसॉप, ये सब अच्छे से करके जाइएगा। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं होता, ऑथराइज का या सब्सक्राइब कैपिटल या अनसब्सक्राइब कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो यस, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता, आंसर सी रहेगा, अनसब्सक्राइब। वाई? बिकॉज ऑथराइज का पार्ट होता है, सब्सक्राइब का पार्ट होता है और इशूड का पार्ट होता है, बट जो शेयर्स लोगों ने लिए ही नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं किए, उसका पार्ट नहीं होता। अ कंपनी forfeited 4,000 shares of ₹10 each on which application money of 3 has been paid. Out of this, 2,000 shares were issued as fully paid and ₹4,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. यानी रीइश्यू का रेट नहीं गिवन, वो रेट निकालना है। तो ऑप्शन है 10 रुपीज़, 9, 11 या 8 रुपीज़। तो यस, राइट आंसर अगर आप निकाल चुके हैं तो राइट आंसर विल बी बी, 9 रुपीज़। कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप कि 4,000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। अब अगर 4,000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है और वो भी कितने शेयर इशू किए हैं, 2,000, जबकि जो फोरफिट में वो 4,000 हुए हैं, बट हमें देखना है जितने शेयर इशू हुए हैं उस पर कैपिटल रिजर्व होता है, तो ₹2 पर शेयर हो गया कैपिटल रिजर्व। अब जो कैपिटल रिजर्व का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर फोरफिटेड, जितना अमाउंट हमने क्रेडिट में डाला यानी हमारा प्रॉफिट था, शेयर फॉर विच जो हमने डिस्काउंट दिया रीइशू के टाइम पे वो डेबिट होता है, इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, 3 रुपये। तो 3 रुपये हमारा प्रॉफिट था, 2 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व है और यहाँ पे डिस्काउंट हम x ले लेते हैं। तो x निकालने के लिए हम देखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 3 - 2 = 1। तो ये क्या है, डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो अगर 10 का शेयर है 10 का और 1 रुपये डिस्काउंट पे रीइशू किया है तो कितने में बेचा होगा, 10 - 1 = 9। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए, अच्छे से करके जाना। अ शेयर ऑफ 100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% इज forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज। द अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट पर शेयर ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विल बी, कितना होगा, 90 रुपीज़, 50 रुपीज़, 30 या 70। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉन पेमेंट है 30 रुपीज़ की, तो 100 का शेयर है, 30 रुपीज़ नहीं आए, तो कितने रुपए आ गए, 70। तो ये 70 विल बी forfeited, तो आंसर विल बी डी, यस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशंसा लिमिटेड अलॉटेड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully called up to the public. Then out of these shares final call of ₹3 on 200 shares were not received. What amount is shown under the head share capital in the balance sheet of the company? अब यहाँ पे देखते हैं, आंसर ए है 20,000, बी 19,400, सी 20,600 या नन ऑफ द अबव। तो पॉज कर लो वीडियो को और सोचिए कौन सी अमाउंट शेयर कैपिटल में आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2,000 शेयर्स हैं 10 यानी 20,000 रुपये, 20,000 में से 200 × 3 600 हमारे नहीं आए हैं। तो अगर हम देखें हमारा कौन सा अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, 20,000 एंड -600 कॉल्स इन एरिया, तो हमारा जाएगा आंसर 19,400। चेक करते हैं क्या है राइट आंसर, यस बिल्कुल आंसर बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स। इट गेव इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज राइट टू बाय 10,000 ऑफ द अबव शेयर्स। द टाइप ऑफ इशू इज, क्या ये पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो एकदम से क्रैक कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को सीयूटी एग्जाम में। द राइट आंसर इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ईसॉप, जहां हम अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को शेयर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेबी द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना आना चाहिए, जो सेबी ने कहा है, पहला 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर या नन ऑफ द अबव।
तो यस, जो सेबी ने कहा है वो आंसर है बी, कम से कम 25% होना चाहिए इशू प्राइस का, यानी अगर 10 रुपए है तो कम से कम 2.50 एप्लीकेशन मनी होना चाहिए कम से कम, उससे कम हुआ तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। तो ये याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकुल लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 24,60,000 एंड लायबिलिटीज 4,60,000 ऑफ शाइना लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 22 लाख, पेबल 5,08,000 by bank draft and balance by issue of equity shares of 100 each at 20% premium. The number of equity shares issued by Nakul Limited to settle the above transaction will be, कितने शेयर्स इशू किए गए इस ट्रांजेक्शन के अंदर? तो पहला है 13,800, दूसरा 14,200, तीसरा 14,100 एंड फोर्थ इज 14,600। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए एंड यस, अगर निकाल चुके हैं तो राइट आंसर शुड बी 14,100। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो परचेज कंसेशन वो है 22 लाख, यानी 22 लाख रुपए आपने देने थे वेंडर को, उसमें से 5,08,000 आप दे चुके हैं यहां पर एज अ बैंक ड्राफ्ट। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 16,92,000 उसके आपको शेयर्स इशू करने हैं और वो है 100 का शेयर 20 प्रीमियम। तो 120 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 14,100। Accounts Guru Limited issued 3,000 shares to public. Amount was called in 3 installments till 31st March 24. Only application and allotment money was called and all the shareholders duly paid the amount called. Under which subhead of the share capital will the money received will be shown? अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से हेड में ये अमाउंट शेयर कैपिटल की जाएगी, क्या वो रिजर्व कैपिटल हेड के अंदर, या कैपिटल रिजर्व, या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए, सोच के बताइएगा। यस, द राइट आंसर शुड बी सी। वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी वॉज कॉल्ड, यानी उसके बाद का पैसा कॉल नहीं किया गया। तो वो जो अनकॉल्ड जब भी होता है तो कौन सी हेडिंग के अंदर शो करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या कुछ कॉल्स इन एरियर आ जाए। इन दो सिचुएशन में ये आता है। कई बच्चे सब्सक्राइब फुली पेड अप लिख के आते हैं, वो तो कब आता है जब 10 का शेयर हो, कॉल्ड भी 10 हो और रिसीव भी 10 हो जाए, तब वो डी हेडिंग होती। बट यहाँ पर आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड बाय एक्स लिमिटेड टू पब्लिक, अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी of rupees 5 each, and another shareholder of 800 shares did not pay the first and final call money of 2 each. The company forfeited shares of both these shareholders. The amount to be credited to shares forfeited, यानी कितना अमाउंट शेयर फॉरफिचर में आएगा ये बताना है। क्या वो 6,300 या 5,800 या 7,300 या 7,200? क्या है आपका राइट आंसर बताएंगे? यस, द राइट आंसर शुड बी 7,300। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है एक शेयर 10 रुपीज़ का है, 10 में से 5 रुपीज़ अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज़। तो अगर हम 10 का ब्रेकअप करें तो 5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल, और 3 क्या हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखते हैं यहाँ पर जो 300 शेयर्स है उसने कुछ भी नहीं पे किया अलॉटमेंट मनी, तो यानी इसने सिर्फ और सिर्फ पे किया है 3 रुपये। तो अगर मैं देखूँ कितना मनी आया है 300 शेयर्स पे, तो आप कहेंगे सर 300 × 3, इसने 900 रुपये पे किया। वहीं पे जो दूसरा पर्सन है 800 शेयर्स का, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2, तो वो क्या दे चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे चुका है, यानी 8 रुपीज़। तो दूसरे आदमी ने 800 शेयर्स पे 8 के हिसाब से 6,400 दिया है। अब इसको ऐड कर लीजिए 900 6,400, तो आंसर आ जाता है 7,300। तो यस, आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं क्या है इसमें। टीपीटी लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of ₹2 per share payable as 3 on application, 5 on allotment and 2 each on first call, first and final call. X holding 500 shares failed to pay the allotment and first call, and Y holding 200 shares failed to pay the first call. Final call is not yet called. The amount of calls in arrear will be A option 4,200, B 3,100, C 3,400 या फिर D 3,900। तो एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर 10 का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है और ब्रेकअप है, 3 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट, 2 ईच, यहाँ ईच वर्ड लिखा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों पे 2-2 रुपये है। और एक्स 500 शेयर्स वाले ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया और वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो आपको बताना है यहाँ पर फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है, तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर कितना होगा ये आपको ढूंढ के बताना है। तो चलिए, अगर आप निकाल चुके तो राइट आंसर शुड बी 3,900। बिल्कुल, अगर मैच कर गया तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका। नहीं आया आपका तो चलिए देखते हैं कैसे राइट आंसर आया। तो सबसे पहले हमें ब्रेकअप देखना है। यहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ का शेयर है और अगर एप्लीकेशन देखें तो 3 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट है, 2 ईच वर्ड है, यहाँ पे ईच वर्ड, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो सबसे पहले 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, ये अभी तक हमें मांगा नहीं है, नॉट कॉल्ड। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये जो ब्रेकअप है 3 + 2 है, क्योंकि 12 बन रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो जो पहला पर्सन है यहाँ पर 500 शेयर्स वाले ने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल,
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 500 शेयर्स वाले ने क्या नहीं पे किया, 5 रुपये ये और 2 रुपये ये, 7 रुपीज़, तो 5 × 7 3500। और जो दूसरा पर्सन है वो है 200 शेयर वाला, 200 शेयर वाले ने 2 रुपये नहीं पे किया यानी 400 रुपये। तो कुल मिला के 3900 नहीं आया और यस हमारा आंसर आ रखा है 39, तो आंसर इज डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पार्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, शेयर चैप्टर के थ्योरी भी कर लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिए, कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड वेंडर्स वाले क्वेश्चन भी सब कुछ कर लिया। तो इस वीडियो के बाद आई कैन एश्योर यू आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा और सीयूटी एग्जाम में आएंगे आपके फुल मार्क्स। तो अगला पार्ट जो आ रहा है उसमें लेके आएंगे डिबेंचर्स और उसके बाद आपकी दोनों बुक्स खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप कंपनी और फिर बचेगी एनालिसिस बुक। तो एग्जाम से पहले पहले हम लोग पूरा कवर कर लेंगे ताकि जो सीयूटी में क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से हो, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत चीज़ से ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।